हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो देख रहे हैं, जो है 17 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। इसके पहले 14 जुलाई का चारों शिफ्ट और 17 जुलाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q. Find p square minus q square। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा है, तो चलिए स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बीच में माइनस माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी को कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 होता है, तो ये तो कट गया। उसके बाद अगर माइनस को मैं बाहर निकाल दूँ, माइनस ए स्क्वायर कर दे, तो ये भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी, और ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। और इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो ये तो पूरी तरीके से कट गया, बचा 2ab बी सी सी ए। चलिए देखते थर्ड में है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। एटलीस्ट 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज। हायर स्टडीज के लिए कम से कम 60% चाहिए, तो 50 फुल मार्क्स है तो 60% हो जाएगा 30, तो कम से कम 30 मार्क्स चाहिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज। तो कम से कम 30 वाले तो 33 स्टूडेंट्स हैं, तो इतने ही लोग ही एलिजिबल है हायर स्टडीज के लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 15% डिस्काउंट के बाद कोई वॉशिंग मशीन का प्राइस है 29,750। तो अगर उसमें हम लोग डिस्काउंट ना दें तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो दिया हुआ है, अगर देखें तो एसपी का सॉरी एमपी का 85% का वैल्यू है ये 29,750। तो एमपी निकालते हैं। एमपी हो जाएगा 29,750 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। ये काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 5 5 या 25, 47 9 5 या 45, और ये 5950। 595 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, मतलब 350। तो एमपी हो गया 35000। 35,000 उसका मार्क प्राइस है, और 35,000 मार्क प्राइस है वो 112% ऑफ सीपी है। सीपी हो जाएगा 35,000 इंटू
100 112 बटे में 100, इसको काटते हैं तो आ जाएगा लगभग 31250। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट टाइपिंग वर्क सेपरेटली इन 10 आवर एंड 15 आवर। प्रतिमा 10 घंटे में काम करती है, दीक्षा 15 घंटे में करती है। तो बोला आफ्टर टाइपिंग 4 आवर एलोन प्रतिमा लीव्स द वर्क। तो पहले एलसीएम देख लेते हैं, 15 और 20 का हो जाएगा 30। इसका मतलब प्रतिमा 3 काम करती है, दीक्षा 2 काम करती है 1 घंटे में। आफ्टर टाइपिंग 4 आवर्स एलोन प्रतिमा लीव्स द वर्क। प्रतिमा 4 घंटे तक अकेले वर्क की, तो 4 से 12 वर्क कंप्लीट कर दिया, उसके बाद तो छोड़ दी। 30 में से 12 हटा देंगे तो 18 वर्क इज लेफ्ट। उसको दीक्षा कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो 2 से कर देंगे तो 9 घंटे में वो कंप्लीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। क्यूब का एक फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब साइड का लेंथ हो जाएगा 40/4 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अगर साइड है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। इसमें दिया व्हाट इज द डिफरेंस इन 1000 बिटवीन द प्लेसेस इन ऑल कंपनीज इन 2014 एंड 2012। 14 और 12 का पूरा सम देखना है। तो 14 में है 12.6 प्लस 9.8 प्लस 10.4 प्लस 14.9 प्लस 9.8, ये आता है 57.5। और 2014 का है 19.3 प्लस 13.4 प्लस 13.4 प्लस 11.8 प्लस 7.8, ये आता है 65.7। दोनों को माइनस करेंगे तो 65.7 माइनस 57.5 आ जाता है 8.2। और 8.2 को 1000 में निकालना है, मतलब 8.2 इंटू 1000 8200। इसका आंसर होगा 8200। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। One quantity of rice at 45 per kg is mixed with another quantity of certain rate at 3:2। तो ये भी एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे सेट में एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें रेशियो दिया हुआ है तो ये थोड़ा अलग अप्रोच होता है, बट देखते हैं। दिया हुआ है एक क्वांटिटी ऑफ राइस है जो ₹45 पर केजी का है, दूसरा हम लोग को मालूम नहीं है ₹X पर केजी का है, बट दोनों को जब मिक्स करते हैं तो ₹50 पर केजी का हो जाता है। किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो 3:2 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। ये 3 केजी का है और इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 5 का, ₹5 का डिफरेंस आ रहा है, उसका वैल्यू 2 है, तो 5 एक यूनिट का 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5। तो यहाँ 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये 2.5 इंटू 3 होगा, तो ये 7.5 ज़्यादा होगा इससे, 50 से 7.5 ज़्यादा। तो 50 से 7.5 ज़्यादा क्या होगा, 57.5। ये 57.5 रुपीज़ का होगा पर केजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच describe a triangle ABC whose side are this। ओके, कोई बात नहीं। दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसका साइड है 16, 30 एंड 34। अब ना ये एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें 3 साइड दिया हुआ ट्रायंगल का और बोल रहा है कि वो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हम लोग को उसका रेडियस निकालना है। तो क्या हम लोग इसमें कैलकुलेशन करने जाएंगे? नहीं, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए बना ही नहीं है।
यहाँ पे देखना है ये 16, 30, 34 ये एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट तभी बनता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है? जब जब भी एक डायमीटर के दोनों कॉर्ड को टच करते हैं सर्कमफरेंस से, तो वो 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। इसके अलावा ट्रायंगल में 90 डिग्री और कहीं पे बनना मुश्किल है। तो डेफिनेटली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ट्रिपलेट है, और ये ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये हो गया 16, ये हो गया 30, और लॉन्गेस्ट साइड हो गया हाइपोटेनस 34, और हाइपोटेनस का वैल्यू होगा 2r। तो r का वैल्यू हो जाएगा 34/2, जो कि है 17 हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। 132 डिविजिबल होगा किससे किससे? तो ये 11 है और 2, 11 और 2 दोनों से डिविजिबल है। देख लेते हैं पहले 2 से डिविजिबल कितना है। ऑड नंबर्स तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ऑड नंबर है। ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ये ऑड नंबर है। उसके बाद बच्चे 11 से डिविजिबल वाले, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। 7, 2, 9 और 1 ये डिविजिबल नहीं है। 8, 1, 9 और 9 ये 0 हो गया, ये डिविजिबल है। 6, 5, 11 और 2, 1, 3 ये डिविजिबल नहीं है। 5, 1, 6, 4, 2, 6 ये डिविजिबल है। 9, 4, 13 - 2 11 ये भी डिविजिबल है। 7, 5, 12 7, 4, 11 -5 ये डिविजिबल नहीं है। 6 और 6 0 ये डिविजिबल है। तो 1, 2, 3, 4 नंबर इसमें डिविजिबल आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया हुआ इन कंस्टिट्यूंसी 90% ऑफ टोटल नंबर पीपल इलेक्टेड कास्टेड देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। 15% वोट उसमें क्या हो गया? डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब पहले 90% लोग वोट किए, फिर 85% ही वैलिड था, जिसमें से 60% मिला है जीता को, और जीता को मिला 91,800। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल कितने थे? तो मान लेते हैं x है, x में से 90% ही लोग वोट किए, तो 9/10 लोग वोट किए। उस 9/10 में 15% इनवैलिड था, तो 85 मतलब 85/100% ही वैलिड वोट थे, तो वो 17/20 वैलिड वोट थे, जिसमें 60% वैलिड वोट जीता को मिले। तो 60% का हो जाएगा 3/5। इसका वैल्यू है 91800। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको 9 से काटूँ तो ये कट जाएगा 10200, और 17 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा 6 टाइम्स में 600, और 3 से काटूंगा तो 200, मतलब 200 इंटू 20, 25, 100 और 100 इंटू 100 1000, ये हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख वोट्स जीता को मिले थे। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। दिया हुआ है 12 मेन प्लस 16 बॉय, 12 मेन प्लस 16 बॉय किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और 13 मेन प्लस 24 बॉय मिलकर उस काम को 4 दिन में कर देते हैं। तो पूछा 29 मेन और 22 बॉय कितने दिन में करेंगे? तो निकालते हैं इसका। 12 × 5 = 60 मेन प्लस 16 × 5 = 80 बॉय इज इक्वल टू 13 चौको 52 मेन प्लस 96 बॉय कैन डू द सेम वर्क। ये मेन इधर आएगा, तो 8 मेन इज इक्वल टू 16 बॉय। तो मेन बाय बॉय का रेशियो हो गया 2:1 में। तो किसी एक से वर्क निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले को यूज करते हैं। 12 मेन है मतलब 24 वर्क, प्लस 16 मेन है मतलब 16, तो 8 या 24, 8 × 5 = 40 वर्क हो रहा है। 40 × 5 टोटल वर्क हो गया, मतलब 200 वर्क टोटल है। अब 29 मेन है, तो 29 × 2 हो जाएगा 58, और 22, तो 8 × 2 = 10, 5 × 2 = 7, 1 8, 80 वर्क एक दिन में ये लोग दोनों खत्म कर रहे हैं। टोटल 200 वर्क है, तो 200 / 80 हो जाएगा, ये आएगा 2.5। 2.5 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि टोटल में 550 रुपये थे, जो 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के फॉर्म में था और 2:3:5 का रेशियो था। तो डिफरेंस पूछा है कि 50 पैसा और 20 पैसा से कितना कितना रुपया होता है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का रेशियो है 2:3:5। तो इसमें देखते हैं रुपया कितना बनता है। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया बनाएंगे और 20 पैसे के 5 सिक्के भी 1 रुपया ही बनाएंगे। इसका मतलब रेशियो दोनों का हमेशा बराबर ही रहेगा। बट इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके भी देखते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो हम लोग सबको रुपए में कन्वर्ट करेंगे और टोटल करके देखेंगे। तो 50 पैसे होते हैं ½ रुपये इंटू 2x यहाँ से, प्लस 25 पैसे होते हैं 1/4 रुपये इंटू 3x, प्लस 20 पैसे होते हैं 1/5 रुपीज़ इंटू 5x, क्योंकि यहाँ 5x इसका वैल्यू है। सबका सम होना चाहिए 550 रुपये। तो ये हो गया x प्लस 3x/4 प्लस ये भी x बचेगा इज इक्वल टू 550। तो यहाँ आ जाएगा 4 4 8 3 11x/4 इज इक्वल टू 550। 11 से काटूंगा, ये 5 बार में चला जाएगा 50, तो x का वैल्यू आ गया 200। इसका मतलब ये भी 200 है, ये भी 200 है और ये है 150। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो 0 का ही है। तो हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 16 एंड 8। मतलब रेडियस दोनों का दिया हुआ है, 2 सर्कल का 16 और 8, तो और दोनों का रेडियस के बीच का डिफरेंस है 26। तो हम लोग को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू होता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। R1 है 16 और R2 है 8। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8। तो हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 64। ये आ जाएगा अंडर रूट 612 और 612 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 153। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे निकालें? तो हम लोग देखते हैं, अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका एरिया हो जाता πr स्क्वायर, उसका एरिया हो जाता। बट ये 360 का पूरा पार्ट तो नहीं है, बस 60 डिग्री ही है। तो ये पूरे सर्कल का 60/360 है, मतलब 1/6 है। तो इसको हम लोग π/360 कर सकते, θ/360 करके किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे पेरीमीटर पूछ देता तो πr स्क्वायर की जगह पे 2πr कर देते। ठीक है, तो 2πr वाला क्वेश्चन कभी आएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगा इसके बारे में। चलिए सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 60/360। ये कट के 1/6 हो जाएगा और 6 से काटेंगे 3, ये 11। 25 इंटू 11 हो जाएगा 275 और 7 या 21। 275/21 कटेंगे तो ये 13.1 आएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 25 हो जाता है -200 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50 माइनस 250। क्या ही इजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 277 इंटू 323 मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, 300 माइनस 23 इंटू 300 प्लस 23 है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 529। तो ये आ जाएगा 17498, 9471। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ cos x का वैल्यू है -12
और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चारों क्वाड्रेंट बनाते हैं तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो दिया हुआ है कॉस एक्स 1/2 है। 1/2 कब होगा? जब वो 60 डिग्री होगा। तो माइनस है थर्ड में, ये तो माइनस होगा ही। तो यहाँ -60 डिग्री है कॉस का वैल्यू, बट टैन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पूछा है टैन। तो ये टैन 60 का वैल्यू हो जाएगा, जो होता है √3। इसका आंसर है √3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि एक इंसान है जो लोन लिया था 5% पे, बट हर साल उसका जो इंटरेस्ट है वो 0.5 से इंक्रीज हो जाता है, और 4 साल बाद वो 4600 रुपये पे किया है। तो पहले ईयर तो 5% ही लगेगा, दूसरे साल 5.5% हो जाएगा, तीसरे साल 6% हो जाएगा, और चौथे साल 6.5%। वो टोटल पे किया है 4600। तो 6×5=11, 6×5=11, और एक 23% वो इंटरेस्ट दे चुका है, जिसका वैल्यू है 4600। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4600 बटे में 23 इंटू 100, ये आ जाएगा 200, मतलब 20,000 रुपये वो लोन लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, cos a + b का फार्मूला से 75 का वैल्यू निकालना है। तो इसको 30 और 40 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 30 + 40, इसका वैल्यू हो जाएगा cos 30 इंटू cos 40 माइनस साइन 30 इंटू साइन 40। cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 इंटू cos 45। मिस्टेक। cos 45 ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब √2 से रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2/2 2 जा 4। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। दिया हुआ है इसमें कांस्टेबल राम इज 225 मीटर बिहाइंड सोमेश। यहाँ पे सोमेश है, यहाँ पे राम है, 225 मीटर का डिस्टेंस है। इसमें बोलता है कि राम 50 मीटर पर मिनट दौड़ता है और सोमेश 30 मीटर पर मिनट दौड़ता है। इसका मतलब 20 मीटर पर मिनट का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उतने देर में कांस्टेबल राम सोमेश को पकड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं 225/20 कितना होता है। ये 4 जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 45/4 मिनट। ये चला जाएगा 11 चौका 44, 11 1/4 मिनट, और 1/4 मिनट होता है 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 सेकेंड। तो 11 मिनट 15 सेकेंड इसका वैल्यू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ एक टेबल को खरीदा गया था 3000 में और बेचा गया 3200 में, तो गेन और लॉस दिखाना मनी में। क्या क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन। 200 रुपये 3000 में खरीदे, 3200 में बेच दिए, 200 का प्रॉफिट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिया हुआ है सार्थक को एक काम दिया गया है जो वो 12 दिन में खत्म कर देता है। मोहन को दूसरा काम दिया गया, वो सेम काम वो 15 दिन में खत्म कर देता है। तो इसको बनाने का दो तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका है कि इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। अभी आया कहाँ से? तो हम लोग 1 डे वर्क निकालते हैं, तो एस का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/a, और मोहन का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/b। जब एलसीएम लेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ऊपर में ए प्लस बी आएगा। ये एक दिन का वर्क है, और हम लोग एक दिन के वर्क से निकालते कैसे, कितना दिन लगेगा, तो इसको जैसे रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो टोटल डे पता चल जाता है। तो टोटल डे का वैल्यू a/b इंटू a प्लस बी ही आता है। फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बकवास करने का ज़रूरत नहीं है। तो 12 इंटू 15 बटे में 12 प्लस 15 27, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 60/9, ये आ जाएगा 6.67। या फिर एक और तरीका है, एस का 12 है, एम का 15 है, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम में 60, टोटल वर्क एक दिन में 5 काम करेगा, और
ये एक दिन में 4 काम करेगा। तो यहाँ से भी ये 60/9 ही आता है। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है मैन वॉक स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का छुट्टी मारता है। तो हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर 7 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 7 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको 30 मिनट तो लगेगा ही, आधा घंटा, क्योंकि जस्ट हाफ 14 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट तो लगेगा। बट हर 7 किलोमीटर के बीच में वो 1-1 मिनट का रेस्ट मारता है। तो 1 मिनट का रेस्ट, 7 मिनट का रेस्ट यहाँ, 7 मिनट का रेस्ट यहाँ, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, 6 बार वो 7 मिनट का रेस्ट मारेगा, मतलब 42 मिनट का रेस्ट वो कर लिया है। तो टोटल 72 मिनट उसको लग गया। तो आवर्स में टाइम दिया है तो इसको आवर में चेंज करेंगे, 72/60, 6/5 आवर, तो ये 1/5 आवर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है x + 1/x = -6, तो x का पावर 5 इंटू 1/x का पावर 5 निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहुँचने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। ठीक है, तो x² + 1/x² निकालते हैं, ये हो जाएगा a² - 2 इंटू a³ - 3a माइनस a का वैल्यू है -6, तो 36 - 2 इंटू 216 - 18 -6, तो 36 इंटू 2 36 - 2 हो जाएगा 34 इंटू 200, ये माइनस होगा, -216 इंटू 18 हो जाएगा -198 और माइनस +6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 198 इंटू 34, ये आ जाएगा 6732 -6732 + 6, ये आ जाएगा 6726। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब को पता चले कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, और कमेंट में सजेशन देकर ज़रूर जाए। थैंक यू।